और सबसे पहले तो मैं आपको इसकी रिमोट की दिखा देता हूं, जो कि कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। एक तरफ आपको क्राउन की ब्रांडिंग मिलती है, स्टिकर के नीचे मौजूद है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लॉक अनलॉक के साथ बूट ओपनर आपको यहाँ पर दिया जाता है टोयोटा की ब्रांडिंग के साथ। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो रियर साइड पर इस गाड़ी में आपको 2 कैमराज मिलते हैं, और इससे भी अमेजिंग चीज़ ये कि यहाँ पर आपको एक शॉवर मिलता है, वॉशर, जो कि कैमराज के ऊपर आई हुई डर्ट को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, और ये एक बड़ी अमेजिंग किस्म का फीचर है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ऑल न्यू 16th जनरेशन टोयोटा क्राउन SUV। अब बेसिकली इस गाड़ी के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं, तो आज की वीडियो में हम करेंगे इस गाड़ी के बारे में डिटेल से बात। सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको गाड़ियों से रिलेटेड इसी किस्म का अमेजिंग किस्म का कंटेंट देखने को मिलता रहता है। एक और चीज़ कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद हो, आप इसको ख़रीदना चाहते हो, तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। प्राइस की और इस गाड़ी की डिटेल्स की अगर बात करें तो ये 2022 मॉडल टोयोटा क्राउन 5 ग्रेड की व्हीकल है, जस्ट 9000 किलोमीटर्स ड्रिवन है। 2024 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 3,80,00,000 रुपए है। अगर इस रिव्यू को देखने के बाद आपको ये गाड़ी अच्छी लगे, इसको ख़रीदना चाहें, तो इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम इस व्हीकल की तरफ, और सबसे पहले तो मैं आपको इसकी रिमोट की दिखा देता हूँ, जो कि कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। एक तरफ आपको क्राउन की ब्रांडिंग मिलती है, स्टिकर के नीचे मौजूद है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लॉक अनलॉक के साथ बूट ओपनर आपको यहाँ पर दिया जाता है टोयोटा की ब्रांडिंग के साथ। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आप इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स देखेंगे तो फ्रंट साइड से ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आती है आपको। और बेसिकली इसकी ये है तो SUV, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये SUVs नॉर्मल SUVs की जितनी हाइटेड नहीं है, ये आपको सेडान ही नज़र आती है, लेकिन थोड़ी बड़े साइज़ की और थोड़ी हाइटेड सेडान नज़र आती है। लेकिन एक्चुअल में ये ओरिजिनली सेडान नहीं है। क्राउन के इस 16th जनरेशन में जो ओरिजिनल सेडान आई है वो कम्प्लीटली डिफरेंट व्हीकल है, और फिर इसमें स्टेशन वैगन वाला वेरिएंट भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें एक प्रॉपर SUV भी है, जो कि इससे डिफरेंट व्हीकल है, जो कि क्रॉसओवर SUV होती है। ये दरमियान वाली चीज़ है। और अगर जनरेशन की बात करें तो ये 16th जनरेशन है टोयोटा क्राउन की, और न सिर्फ ये जनरेशन बिल्कुल डिफरेंट है, बल्कि ये गाड़ी कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए इसका जो इलेक्ट्रिक ड्राइव है और जो इसका कम्प्लीटली हाइब्रिड सिस्टम है वो भी डिफरेंट है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी आती भी रियर व्हील ड्राइव स्टीयरिंग सिस्टम के साथ है, जिसकी वजह से इस गाड़ी को हाई स्पीड पर लेन चेंज करने में, टर्न करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है, और ये गाड़ी रोड के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप के साथ टर्निंग करती है। सबसे पहले तो हम एक्सटीरियर की तरफ आते हैं, और आप देखेंगे कि इस गाड़ी की ऑल न्यू लुक्स आपको नज़र आएंगी, जिसमें आपको कंप्लीट LED प्रोजेक्टर लाइट्स नज़र आती हैं। अच्छा, ये लाइट्स अगर आप इसकी थोड़ा सा गौर से देखें तो इसके अंदर आपको 4 लैंप्स मिलते हैं, जो कि LED प्रोजेक्टर लैंप्स होते हैं, और इसके साथ साथ आईब्रो स्टाइल में हमारे पास DRL और इसके इंडिकेटर्स भी मौजूद हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको इंडिकेट करेंगे, ऑन और ऑफ होगी जब गाड़ी को आप अनलॉक करेंगे तो इसके पूरे हुड के एंड में एक लाइट कंटिन्यू होती हुई आपको नज़र आएगी वाइट कलर में, जो कि इसकी फ्रंट लुक को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है, और ये लाइट्स तक कंटिन्यू करती है पूरा। ये आप देख सकते हैं, ये इसका कंप्लीट DRL का कॉम्बिनेशन है, जो कि आपको इस गाड़ी के फ्रंट फेस में नज़र आएगा। अच्छा, साथ ही साथ अगर आप इसका बैज देखेंगे तो ये बैज भी रीडिज़ाइन हो चुका है, और इसके ऊपर आपको मिलता है ऑल न्यू क्राउन का बैज, जो कि क्रोम में है। उसके साथ ये इसका रेडार है, यहाँ पर आपके पास रेडार के फीचर्स आ जाते हैं। उसके साथ साथ इस गाड़ी का अगर फ्रंट बम्पर आप देखेंगे तो ये ठीक ठाक बड़े साइज़ का बम्पर आपको ऑफ़र करती है, जिसके बीच में ये डिज़ाइनिंग जो आप नज़र आ रही है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ग्रिल है, लेकिन एक्चुअल में ये कम्प्लीटली सील्ड एरिया है। वेंटिलेशन के लिए आपको जस्ट यहाँ पर एयर वेंट्स मिलते हैं और यहाँ पर एयर वेंट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ मज़ीद फ़ीचर्स में ये गाड़ी आपको फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स ऑफ़र करती है, और मज़ीद इसकी वेंटिलेशन के लिए यहाँ नीचे आपको प्रॉपर होल मिलता है, जो कि इसके वेंटिलेशन सिस्टम को प्रॉपर तरीके से काम करने में हेल्प करता है। कलर कॉम्बिनेशंस की बात करें तो हमारे पास ब्लैक है, ग्लॉसी सिल्वर है, और साथ ही क्रोम का यूज़ हुआ हुआ आपको इसके फ्रंट पर नज़र आएगा, और इसकी लाइट्स के लिए हेडलाइट वॉशर्स आपको बिल्कुल यहाँ पर दिए जाते हैं। अच्छा जी, टोयोटा की जानिब से ये पहली गाड़ी है सेडान्स में जिसमें आपको मिलते हैं 19 इंचज़ के रिम्स। इससे पहले 19 इंच के रिम्स आपको LX 570 के अंदर मिलते थे, लैंड क्रूज़र के अंदर भी 20 इंचज़ के आते थे, बट यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं 19 इंचज़ के रिम्स, जो कि वेरिएबल सस्पेंशन के साथ आते हैं। अब ये वेरिएबल सस्पेंशन एक ऐसी
नई टेक्नोलॉजी है जो कि रोड सरफेस को डिटेक्ट करती है और अगर आगे कोई खड्डा वगैरह आ जाए तो ये उस हिसाब से एडजस्ट भी हो जाती है, इसकी स्टिफनेस उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। ये एक बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। उसके साथ साथ ये गाड़ी ई पैडल टेक्नोलॉजी के साथ आती है। अब ये वाली क्राउन पिछली जनरेशन की तरह रियर व्हील ड्राइव नहीं है, इसमें आपको प्रॉपर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है जो कि ई पैडल टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, जो कि एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। और इसके जो पिछले व्हील्स हैं वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली ड्राइव होते हैं और बेसिकली इसी का नाम ई पैडल भी है। अब इसका जो ई पैडल सिस्टम है ये न सिर्फ पिछले व्हील्स की पावर को कंट्रोल करता है बल्कि उनका टर्निंग एंगल भी कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की रोड हैंडलिंग और भी मज़ेदार आपको नज़र आता है। उसके अलावा अगर गाड़ी की साइड लुक्स की बात करते चलें तो एक अमेजिंग चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, वो ये कि आप देखें इसका दरवाज़ा वैसे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा होगा कि यार गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसका दरवाज़ा खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी का एक्चुअल फ्लोर जो है वो दरवाजे से काफ़ी ऊपर है। ये जैसे इसकी फैंसी फ्रेल है जो कि दरवाजे से नीचे कंटिन्यू करती है और आपको ऐसा लगता है कि इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा सीन नहीं है। फिर उसके साथ साथ ये गाड़ी साइड पर आपको डोर माउंटेड मिरर्स ऑफर करती है। इसमें आपको 360 कैमरा सिस्टम मिलता है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम के साथ साथ ये रिट्रैक्टेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं और ये हीटेड भी होते हैं। इसके साथ साथ क्राउन के अंदर आपको प्रॉपर चारों दरवाज़ों में स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है, तो किसी भी दरवाजे पर आप हाथ डालेंगे, चाबी अगर आपके पास मौजूद है तो गाड़ी आपके लिए अनलॉक या लॉक हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो इसके डोर्स के ऊपर प्रॉपर ये आपको डोर पैनल्स लगे हुए नज़र आएंगे जो कि ग्लॉसी ब्लैक के साथ साथ क्रोम के कॉम्बिनेशन में है और ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं और साइड से गाड़ी की लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप वाइड एंगल में इस गाड़ी की लुक्स को देखेंगे तो इसकी विंडोज़ ब्लैक हैं, नीचे क्रोम यूज़ हुआ है पूरी सराउंडिंग्स में और इसके साथ साथ ये वाला एरिया भी ब्लैक है जिसके ऊपर क्रोम है। तो ये और इसके व्हील्स की कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें मिलकर गाड़ी को एक प्रॉपर बैलेंस लुक देते हैं और ये गाड़ी लुक वाइज साइड से बहुत ही खूबसूरत और स्पोर्टियर भी नज़र आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये प्रॉपर एसयूवी नहीं है, ये क्राउन की एसयूवी सेडान है, तो बेसिकली एसयूवी और सेडान का मिक्सचर है। तो रियर साइड से अगर आप इस गाड़ी की लुक्स देखेंगे तो बजाय एसयूवी वाली लुक्स के यहाँ पर आपको फास्ट बैक लुक मिलती है, जो कि गाड़ी को रियर साइड से देखने में ऐसा लगता है कि ये कोई बड़े साइज़ की हैचबैक फास्ट बैक सेडान है। वैसे ये लुक्स डिफरेंट भी नज़र आती हैं और इस गाड़ी को बिल्कुल एक यूनिक चीज़ बना देती हैं। अच्छा, बाकी लाइट्स में हमारे पास एंड टू एंड कंटिन्यू करती हुई बार लाइट आपको नज़र आएगी जो कि जब ऑन होती है तो इस गाड़ी को एक बिल्कुल ही डिफरेंट सी लुक देती है और ये चीज़ लो लाइट में और फॉगी वेदर में इसको विजिबल भी बना देती है। बाकी हमारे पास क्राउन की ब्रांडिंग है और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो रियर साइड पर इस गाड़ी में आपको 2 कैमरास मिलते हैं और इससे भी अमेजिंग चीज़ ये कि यहाँ पर आपको एक शॉवर मिलता है, वॉशर, जो कि कैमरास के ऊपर आई हुई डर्ट को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है और ये एक बड़ी अमेजिंग किस्म का फीचर है। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी नज़र तो आपको यहाँ पर ड्यूल एग्जॉस्ट आ रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये जस्ट फैंसी फ्रिल्स इसमें ऐड हुई हैं। एक्चुअल में इस गाड़ी में सिंगल एग्जॉस्ट सिस्टम आपको दिया जाता है जो कि इसके 2.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ कनेक्टेड होता है। बाकी ये हमें रियर साइड पर पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और इस गाड़ी के अंदर आपको टेल गेट भी इलेक्ट्रिकल मिलता है। अच्छा, इसके टेल गेट को ओपन करने के लिए आप डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो आप गाड़ी के अंदर दिए गए बटन्स को यूज़ कर सकते हैं या आप की के ऊपर दिए गए बटन को अगर होल्ड करेंगे तो इसका टेल गेट इस तरीके से इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाएगा और ये गाड़ी आपको इंतहाई डिसेंट किस्म की बूट स्पेस ऑफर करती है जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी सकते होंगे। साथ ही इसका कम्प्लीटली बूट कारपेटेड है, तो आपको लगता है कि वाकई आप किसी प्रीमियम और लग्जरी गाड़ी को देख रहे हैं। और अगर यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मैं आपको दिखाऊं तो इसके नीचे आपको सिंपल टायर पंचर या टायर रिपेयर किट मिलती है और यहाँ पर हमारे पास ये पंप वगैरह का ऑप्शन आपको दिया जाता है। अच्छा जी, इंटीरियर इस गाड़ी का आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसके इंटीरियर पर एक वाइड नज़र डालिए, वाइड लुक में आप इसका इंटीरियर देखिए और इस गाड़ी का इंटीरियर अमेजिंग किस्म का है। ना सिर्फ ये 2 टोन कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बल्कि इस गाड़ी में एक डिफरेंट गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया गया है जो कि आपको काफ़ी सारी जगहों पर नज़र आएगा। जैसा कि डैशबोर्ड पर आपको गोल्डन कॉम्बिनेशन नज़र आएगा, साथ ही स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको गोल्डन कॉम्बिनेशन नज़र आएगा, गियर नॉब पर, सेंट्रल कंसोल में, इस तरह से डिफरेंट एरियाज़ के अंदर आपको गोल्डन कॉम्बिनेशन नज़र आता है जो कि इस गाड़ी के इंटीरियर लुक्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर दे। ड्राइवर डोर की अगर बात करें तो इस पर आपको तमाम बेसिक ऑप्शंस ही मिलती हैं, जैसा कि विंडोज़ के कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, साथ ही साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं और इसमें आपको मेमोरी सीट्स का ऑप्शन मिलता है जिसके लिए आपको कंट्रोल्स इसके ड्राइवर डोर पर दिए जाते हैं। और उसके अलावा अगर स्टीयरिंग की तरफ आ जाएँ तो ये गाड़ी आती है 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ जो कि पैडल शिफ्टर्स के ऑप्शन के साथ आता है और साथ ही साथ इस पर आपको कंप्लीट मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं। मज़ीद फ़ीचर्स में हमारे पास एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग्स यहाँ पर आ जाती हैं। ये आपके
MI डिस्प्ले के कंट्रोल्स आ जाते हैं, वॉइस कमांड और मोड सेलेक्टर बटन आपको यहाँ पर ही दिया जाता है। इस गाड़ी में एक और चीज़ की एडिशन की गई है और वो है ये। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ सेंसर्स आपको नज़र आएंगे जो कि बेसिकली ड्राइवर की ड्राउजीनेस वार्निंग के लिए होते हैं और ये ड्राइवर की अटेंशन को डिटेक्ट करते हैं जब गाड़ी आप चला रहे होते हैं। इस सूरत में अगर आपकी स्टीयरिंग व्हील पर हाथ नहीं है या आपकी नज़रें रोड पर नहीं हैं, आपका फेस किसी दूसरी साइड पर मुड़ा है, तो उसमें ये सेंसर्स उस चीज़ को डिटेक्ट करके आपको वार्न करेंगे और गाड़ी आपको वार्निंग देगी कि आप अपने हाथ और फेस सीधा कर लीजिए। तो ये एक थोड़ा सा सेफ्टी स्टेप्स की अगर बात करें तो एक और 1 अप स्टेप आपको इसमें दिया जाता है। सीट्स की बात करें तो ये गाड़ी वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स के साथ आती है और इस दफ़ा इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बड़ा ही यूनिक है। ब्लैक एंड ब्रूनो कॉम्बिनेशन इसमें आपको मिलता है और साथ ही इसमें आपको प्रॉपर बकेट सीट्स मिलती हैं जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं और इसमें आपको लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है। साथ ही साथ इसकी सीट्स में आपको सेफ्टी के लिए एयरबैग्स का सेटअप भी मिलता है जो कि आपकी ड्राइविंग को और भी ज़्यादा सेफ बना देते हैं। अच्छा जी, डैशबोर्ड की बात करते हैं और इस गाड़ी का डैशबोर्ड अमेजिंग किस्म का है। सबसे पहले तो अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील ही देखें तो ये ऑल न्यू डिज़ाइन के साथ स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है जो कि दिखने में बहुत ही मज़ेदार है। हीटेड भी होता है वैसे ये, तो इन फीचर्स को तो आप मद्देनज़र रखें कि ये आपको मिलते ही हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर एक बड़ी अमेजिंग फ़ीचर आपको और भी दिया गया है और वो है हेड्स अप डिस्प्ले। तो यस, ये गाड़ी हेड्स अप डिस्प्ले भी आपको ऑफ़र करती है और साथ ही अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का स्टार्टअप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इस एंटरटेनमेंट वाला डिस्प्ले है। चेक करते हैं हम कि कैसे वेलकम करता है। तो की हमने यहाँ रख दी है और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये गाड़ी वेलकम करती है और यहाँ पर टोयोटा का बैज आपको नज़र आएगा और इसकी ओवरऑल लुक आपको कुछ ऐसे नज़र आती है। सो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल की सारी सेटिंग्स आपको दी जाती हैं और सबसे अमेजिंग चीज़ के फ्रंट पर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की हीटेड सीट्स आपको ये गाड़ी ऑफ़र करती है। उसके अलावा ये आपके पास सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं। सेंटर में हमारे पास हैज़र्ड लाइट स्विच इस गाड़ी के अंदर मिलता है। अगर आप इधर आ जाएं तो इसमें आपको यहाँ पर 2 अदद USB पोर्ट्स मिलती हैं जो कि टाइप C होती हैं और इस गाड़ी के अंदर जो वायरलेस चार्जर आपको मिलता है ये भी बिल्कुल डिफरेंट और बड़ा ही अमेजिंग किस्म का है। नॉर्मली आपने देखा होगा एक ट्रे आपको मिलती है जिस पर आप अपना फ़ोन रख लेते हैं और वो वायरलेसली चार्ज हो जाता है, लेकिन इस गाड़ी में आपको अपना फ़ोन इस तरीके से रखना पड़ेगा वर्टिकल शेप में और ये जो पूरा होल्डर है ये मोबाइल को ग्रिप कर लेता है और होल्ड कर लेता है और इसके अंदर आपको फ़ैन भी मिलता है ताकि आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज होते हुए हीट अप ना हो। इसके साथ साथ इस गाड़ी में कुछ फीचर्स आपको और भी मिलते हैं जैसा कि 360 कैमरा तो है ही, लेकिन यहाँ पर एक बटन और है जो कि ऑटो पार्क का इसमें आपको फीचर दिया जाता है, उसके लिए है। मज़ीद ये गाड़ी आती है 6 स्पीड कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जो कि ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन होती है। इसके साथ साथ ड्राइविंग मोड्स के लिए यहाँ पर आपके पास बटन है। बाकी आपके पास इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आ जाती है ऑटो होल्ड के साथ और साथ ही अब इस गाड़ी में जर्मन गाड़ियों की तरह ना सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक कर्टन मिलता है रियर साइड पर, बल्कि हेड रेस्ट को ड्रॉप करने का बटन भी यहाँ पर मौजूद है। बाकी आपके पास ये गाड़ी सनरूफ की ऑप्शन के साथ आती है। कैबिन मिरर हमारे पास ऑटो डिमिंग की ऑप्शन के साथ आता है। इसके अलावा इस गाड़ी की जो रियर सीट्स हैं इनमें लेग स्पेस तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। नॉर्मली अगर आप इस गाड़ी को पिछली वाली क्राउन्स के साथ कंपेयर करें तो इसका ये जो हम्प है बिल्कुल ना होने के बराबर है। उसका एक रीज़न ये भी है कि इस गाड़ी के अंदर कन्वेंशनल वो जो ड्राइव शाफ्ट वाला सिस्टम होता है वो नहीं है। इसमें ई पैडल वाली ट्रांसमिशन आपको मिलती है, यानी कि जो रियर व्हील्स हैं वो इंजन से मैकेनिकली कनेक्टेड ही नहीं है। इसके पिछले टायर्स जस्ट इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ चलते हैं जो कि बेसिकली इसका ई पैडल सिस्टम है। तो उस वजह से यहाँ से क्योंकि कोई भी ड्राइव शाफ्ट नहीं गुजर रही जिसकी वजह से ये टनल काफ़ी छोटा है और हम्प भी काफ़ी छोटा है। बाकी रियर पैसेंजर्स के लिए आपको प्रॉपर यहाँ पर एयर वेंट्स का ऑप्शन मिलता है। 2 अदद टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स आपको दी जाती हैं कि इस गाड़ी में रियर साइड पर आपको बॉस सीट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर जो पैसेंजर बैठा होगा वो यहीं से बैठे बैठे फ्रंट पैसेंजर सीट को आगे और पीछे मूव कर सकता है अपनी लेग स्पेस को बढ़ाने के लिए। बाकी यहाँ पर हमारे पास मज़ीद कुछ कंट्रोल्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें पिछले पैसेंजर्स के लिए भी आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं जिसमें रियर साइड पर आपको अलग से क्लाइमेट के लिए एक जोन दिया जाता है, तो आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स रियर साइड पर भी आपको दिए जाते हैं। रियर साइड पर आपके पास हीटेड सीट्स होती हैं तो उसके भी आपको कंट्रोल्स यहीं पर मिलते हैं। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। पिछली जनरेशन की तरह इस गाड़ी के अंदर आपको 2500 सीसी वाला इंजन नहीं मिलता। ये जो इंजन आप देख रहे हैं ये 2400 सीसी इंजन है जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर होता है, लेकिन 2400 सीसी के साथ एक और ट्विस्ट भी इस इंजन में है, वो ये कि ये टर्बोचार्ज्ड इंजन है। जो पुरानी क्राउन आती थी उसमें 2500 सीसी नॉन टर्बो इंजन आता था, जबकि इसके अंदर आपको टर्बो इंजन मिलता है।
अब ये इंजन तकरीबन 500 प्लस न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है हाइब्रिड ड्राइव के साथ मिलके, और इसका ई पैडल, रियर जो स्टीयरिंग सिस्टम है, ये सारी चीज़ें मिलकर इस गाड़ी को न सिर्फ एक नहायत एफिशिएंट किस्म की सेडान बनाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये एक बड़ी पावरफुल व्हीकल भी है। तो ड्राइव करते हुए आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक 2400 सीसी वाली गाड़ी चला रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये गाड़ी आपको 19 से 20 किलोमीटर टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज भी देने की सलाहियत रखती है, इतना बड़ा बीस्ट होने के बावजूद भी। सो यस, अगर आप ऑल न्यू 16th जनरेशन टोयोटा क्राउन ख़रीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। 2022 मॉडल है, 24 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है। इस गाड़ी का ग्रेड 5 है और ये 9000 किलोमीटर्स ड्रिवन व्हीकल है, अनरजिस्टर्ड है। और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 3 करोड़ 80 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस यहाँ पर डिमांड की जा रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई भी नई क्राउन ख़रीदने का सोच रहा है तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।